बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए जो रेसिपी लाई हूँ ना, वो बहुत ही स्पेशल और मज़ेदार किस्म की है। इस तरह की पुलाव ना आपने कभी खाया होगा ना सुना होगा। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ अचारी बीफ नली पुलाव। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बनेगा, बहुत ही चटपटा और बेहतरीन किस्म का। जो भी खाएगा ना, बस हाथ रोकना तो इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो इस ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी अगर आप भी बनाना चाहते हैं तो वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, स्किप नहीं करना। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरे आने वाले तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिले और मिस भी ना हो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। तो सबसे पहले ज़बरदस्त किस्म के पुलाव बनाने के लिए हमें यखनी बनानी है। तो मैंने कुकर चढ़ा दिया, इसके अंदर मैंने डाला सबसे पहले हड्डी और नली और हड्डी तकरीबन हाफ़ केजी के लगभग है, थोड़ा ऊपर होगा। तो एक बड़ी नली तो लाजमी होना चाहिए, तभी ज़बरदस्त किस्म का इसमें टेस्ट आएगा पुलाव में। इसमें मैंने 1 लीटर पानी डाला और इसके साथ ये कुछ मसाले डाल रही हूँ। नमक 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, अजवाइन मैंने लिया है 1/4 टीस्पून, बादियान का 1 फूल है, दालचीनी का 1 टुकड़ा है 1 इंच का। इसके साथ कुछ ये हम डालेंगे प्याज 1 अदद मीडियम साइज़ का फुल, लहसुन के 4 जवे और अदरक का 1 इंच का टुकड़ा जिसको मैंने पीसेस में काट दिया, ये डाल दिया। और पानी मुझे कम लग रहा था तो 1/2 लीटर और डाल दिया। 1.5 लीटर पानी डालने के बाद इसका ढकना ढकेंगे, वेट रखेंगे और सीटी चलने के बाद हमने इसको 10 मिनट मीडियम आंच पर कुक करना है। 10 मिनट कुक करने के बाद देखें मैंने कुकर खोला। अब इस पॉइंट पे हम इसमें गोश्त डालेंगे। बीफ का गोश्त लिए, हड्डी और चर्बी समेत आपने लेना है, फिर आपके पुलाव मज़ेदार बनेगा। 1/2 केजी है तो ये हम डाल देंगे। अच्छा, मैंने नली अलग से इसलिए डाली 10 मिनट पहले कि जो गोश्त के पीसेस है छोटे साइज़ के, अगर आपके बड़े साइज़ के ना तो आप दोनों को एक साथ कुक कर सकते हैं। डाल दिया। उसके बाद मैंने इसमें 1 टीस्पून साबुत काली मिर्चें डाल दी हैं। उसके बाद इसका ढकना ढकेंगे, वेट रखेंगे और 15 मिनट मज़ीद इसको मीडियम आंच पर कुक करेंगे। तो 15 मिनट बाद देखें कितनी ज़बरदस्त किस्म की हमारी यखनी तैयार है। नली आप चेक कर सकते हैं कितनी बेहतरीन किस्म की कुक हो चुकी है, गोश्त गल चुका है और तरी आप चेक करें यखनी के ऊपर कितनी बेहतरीन आई हुई है। ये नली और चर्बी की वजह से, जिससे हमारे पुलाव बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बनने वाला है। यहाँ मैंने पैन चढ़ा दिया है मीडियम आंच पर। इसमें मैंने 1/4 कप ऑयल डाला है। ऑयल हम थोड़ा कम डालेंगे। उसके बाद इसमें कुछ साबुत गरम मसाले डाल रही हूँ, तेज़ पत्ते 2 अदद, बादियान का फूल मैं डाल रही हूँ 1/2, जायफल जो है वो तकरीबन थोड़ा सा डालेंगे हम। जायफल और जवेत्री दोनों हमने कम मिकदार में इसमें डालना है। उसके बाद इसके अंदर एक बड़ी इलायची मैंने डाली है, सब्ज़ इलायची 3 अदद और लौंग हम डालेंगे इसमें तकरीबन 4 से 5 अदद। डालने के बाद इसको हल्का सा हमने कड़कड़ाना है मीडियम आंच पर। तो ये बेहतरीन सा कड़कड़ा लिया। तो इस पॉइंट पे हम इसमें ब्राउन प्याज डालेंगे। ब्राउन प्याज मैंने 3 टेबलस्पून लिया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप मसाला कड़कड़ाने से पहले 3 मीडियम साइज़ के प्याज को ब्राउन करके फिर मसाला डालिएगा, गरम मसाला। उसके बाद इसमें लहसुन अदरक मैंने डाला, लहसुन अदरक 2 टेबलस्पून डाला है। डालने के बाद इसको हल्का सा मिक्स किया और साथ ही इसमें मैं हरी मिर्चें डाल रही हूँ। 4 अदद हरी मिर्चें ली हैं जिसको बीच में से मैंने कट लगाया हुआ, और ये हरी मिर्चें काफ़ी तेज़ हैं। तो उसके बाद हमने इसको हल्का सा हमने भूनना है मीडियम आंच पर। तो देखें बहुत खुश्क सा था, तो मुझे था कि ये कहीं जल ना जाए, तो इसमें मैंने थोड़ी सी यखनी डाली है। यखनी डालने के बाद इसे थोड़ी देर हम भूनेंगे ताकि सब चीज़ें अच्छे से यकजान हो जाए। उसके बाद इस पॉइंट पे मैं नमक डाल रही हूँ, 1 टीस्पून मैंने नमक डाला है फ़िलहाल। अच्छा, अगर आप लोगों को मसाला तेज़ पसंद है चावल में और हरी मिर्चें भी तेज़ नहीं है तो आप कुटी हुई मिर्चें 1 टीस्पून नमक के साथ डाल सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर जो हमने यखनी बनाई थी उसमें से गोश्त और नली निकाल के इसमें डाल दिया। डालने के बाद इसको इन तमाम चीज़ों के साथ अच्छा सा हमने भूनना है मीडियम आंच पर। इतनी देर भूनना है कि गोश्त में हल्का सा कलर आ जाए। तो नली देखें कितना ज़बरदस्त है इसके अंदर है। तो भून लिया है, देखें बेहतरीन सा। मैं इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट मीडियम आंच पर भूनती रही हूँ। उसके बाद इसके अंदर हम यखनी डालेंगे। यखनी को मैंने छान लिया था और छानने के बाद ये ज़बरदस्त किस्म के खुशबूदार हमारी यखनी जो है इसके अंदर मैं डाल दूँगी।
इसके अंदर मैं क्या कर रही हूँ, अचार डाल रही हूँ। 150 ग्राम अचार है, मिक्स अचार है, यह हम डाल देंगे। ऑयल वाला अचार डालना है, सिरके वाला अचार आपने नहीं डालना। डालने के बाद इसे एक दफ़ा मैं मिक्स करूँगी और इसको हमने मीडियम आंच पर कुक करना है कि इतना कि ये इसमें एक उबाल आ जाए। उबाल आने के बाद देखें इसके अंदर मैं चावल डाल रही हूँ। चावल मैंने बासमती चावल 3 कप लिए हैं, जिसको मैंने 2 के आधा घंटा भिगो के रखा था। ये हम इसके अंदर डाल देंगे। तो डालने के बाद अच्छा सा एक दफ़ा देखें इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। देखते हैं कि इसमें पानी जो है वो इस चावल के हिसाब से सही है कि नहीं। तो मैंने मिक्स किया, मुझे पानी कम लग रहा है, तो इसमें मैंने देखें यखनी वाले बॉल के अंदर थोड़ा सा पानी और डाल दिया। पानी बस चावल से 1 इंच ऊंचा होना चाहिए। तो ये देखें बेहतरीन हो गया। अब मैं क्या करूँगी, इसका ढकना ढकूँगी और इसको बॉयल आने दूँगी। मीडियम आंच पर ही हमने इसको कुक करना है। बॉयल आने के बाद देखें इसको मैं इसी तरह कुक करती रही हूँ। तो अब ये दम के पॉइंट पे आ चुका है। 1 टेबलस्पून पानी लिया, इसके अंदर 1 चुटकी जर्दे का रंग और 1 टीस्पून केवड़ा एसन डाल के इसे अच्छा सा मिक्स करके हम इसमें डालेंगे। ऑप्शनल है, अगर आप पसंद है तो डालें, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। ये देखें दम का पॉइंट ये होता है, थोड़ा सा आप चावल हटाएंगे तो आपको नीचे पानी नज़र आएगा। तो ये सेंटर में हमने डालना है, इससे कलर भी बड़ा अच्छा आएगा और खुशबू भी चावल का बहुत ज़बरदस्त आता है। ढकना ढकेंगे और दम की आँच पर इसको हम 15 मिनट के लिए रख देंगे। लो आंच पर 15 मिनट कुक करने के बाद ये देखें चावल हमारे दम पे आ चुके हैं और इस वक्त मेरा पूरा घर इस पुलाव की खुशबू से महक रहा है, जो बहुत ही लाजवाब किस्म के चावल बेहतरीन खिले हुए और दाना दाना बिल्कुल अलग। और इसमें जो हमने ये जर्दे का रंग डाला था ना, उससे बहुत ही लाजवाब लग रहा है। आप पुलाव के अंदर केवड़ा डालेंगे ना तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आती है, बहुत बेहतरीन लगता है। अच्छा, नली जो है ना वो मैंने दम के टाइम पे इसमें डाल दिया था। तो ये देखिए क्या ज़बरदस्त किस्म के खिले हुए और बेहतरीन किस्म के चावल बने हुए। चावल का दाना आप चेक करें कितना ज़बरदस्त बना है। तो इसको मैं पुलाव को डालती हूँ प्लेट में। तो इसमें बड़ी बड़ी हड्डियाँ हैं, इसलिए थोड़ा चावल डालने में थोड़ी मुश्किल हो रही है, लेकिन चावल जो है ना बहुत ही बेहतरीन बना हुआ। इसकी इतनी खुशबू आ रही है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। अचार की वजह से, हरी मिर्चें जो हमने भूनी थी उसकी भी बहुत ज़बरदस्त किस्म की खुशबू है, और नली और जो गोश्त है ना जो हमने यखनी बनाई थी उसकी वजह से तो बहुत ही लाजवाब किस्म की इसमें से खुशबू आ रही, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बेहतरीन बना हुआ है। आप ज़रूर ट्राई करें, आपको मज़ा आएगा। जो देगी पुलाव बनाते हैं ना उससे भी कई गुना ज़्यादा बेहतरीन है। गोश्त आप चेक करें, देखें रेशा रेशा अलग हो रहा है। गोश्त जो है ना पुलाव में ऐसे ही बना होना चाहिए, रेशा रेशा अलग हो तभी मज़ा आता है। तो इसे ट्राई करके आपको बताती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। ये देखें चावल चेक करें आप, दाना दाना बिल्कुल अलग अलग खिले हुए, बेहतरीन, टेस्ट वाइज बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इसमें से जो अचार और यखनी और जो मसाले हमने डाले थे ना, गरम मसाले, बहुत लाजवाब किस्म का टेस्ट है। वो कहते हैं ना जो ख़तरनाक किस्म का पुलाव, वो ये उस तरह के पुलाव है। आप ज़रूर ट्राई करें, आपको भी बहुत मज़ा आने वाला है। काफ़ी स्पाइसी, हरी मिर्चें हमारे जो थी ना वो तेज़ थी, और अचार में भी क्योंकि मसाला था बेहतरीन बना हुआ है। लेकिन अगर आपको फिर भी ज़्यादा मसाला पसंद है तो आप कुटी हुई मिर्चों का इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक मिर्च मसाला बेहतरीन है, नमक हमने यखनी में भी डाली थी और चावल में भी, तो बेहतरीन किस्म का बना हुआ। ज़रूर आप ट्राई करें, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। ईद हो, त्यौहार हो या दावत हो, बहुत ही लाजवाब किस्म के ये पुलाव बनते हैं। कमर्शियली भी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है। जो हजरात इसका कारोबार करना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट रेसिपी है, तो ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें कि आपको कैसा लगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो इन्हें लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।